नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप लोगों का जीव विज्ञान का पेपर था, तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है 348EI है। आप सभी लोग सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे पहले पहुँचा सकें। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम में MCQ टाइप्स क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, दवाओं या शराब की नियमित खुराक अचानक बंद होने के कारण क्या होता है? तो आपका विथड्रॉल सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सिट्रिक एसिड उत्पन्न होता है। तो ये आपका जो एसिड उत्पन्न होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एस्परजिलस निगर से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों में से परजीविका को कौन स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर स्पष्ट करता है केवल एक जीव को लाभ होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, दोनों जीव को लाभ होता है, दोनों जीवों को हानि होती है। ना तो किसी जीव को लाभ होता है, ना ही किसी को हानि होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही जीव को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर घ है, निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक कोडन के रूप में कहा जाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी यू ये आपका सार्वभौमिक कोडन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम था। इसके बाद आपके एग्जाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न आए थे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, क्लोनिंग किसे कहते हैं? तो ये काफ़ी एक प्रक्रिया है जिसमें जीव कोश का आनुवांशिक DNA की सटीक आनुवांशिक कॉपी बनाई जाती है। इसमें अलैंगिक छटन के माध्यम से एक व्यक्तिगत जीव में आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, विदलन के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो विदलन के समय मतलब कि यहाँ किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? जब आपका विदलन होता है तब आपका समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहे हैं कि उन गैसों के नाम बताइए जिन्होंने SL मिलर ने अपने जो प्रयोग किया था उसमें गैसें वो प्रयोग की थी। तो पहली आपकी गैस थी मेथेन, क्या थी? मेथेन थी। इसके बाद आपकी गैस अमोनिया थी। इसके बाद आपकी गैस हाइड्रोजन थी। इसके बाद आपका जल लिया था। ये चार चीज़ें ली थी मिलर साहब ने अपने प्रयोग में, चार चीज़ें प्रयोग में लाई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन्हीं दो जैव विविधता हॉटस्पॉट के आपको नाम बताने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो पहला आप लिख सकते थे पश्चिमी घाट। क्या लिख सकते थे? जो आपका पश्चिमी घाट है ये आपका काफ़ी जैविक स्पॉट है पश्चिमी घाट। एक आप हिमालय भी लिख सकते थे, ठीक है, हिमालय भी लिख सकते, या फिर आप लोकटक झील भी लिख सकते थे, लोकटक झील आप भी लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिन क्या है? तो स्पोरोलिन एक अत्यंत प्रतिरोधी बहुलक है जो बीजाणुओं और परागकणों की बाहरी भित्ति में पाया जाता है। यह अधिक ज्ञात कार्बनिक पदार्थों में से है जो मतलब कि नुकसान के लिए प्रतिरोधी है और पराग को अत्यधिक तापमान, मजबूत एसिड और एंजाइमी निम्नीकरण से बचाता है। तो ये टर्म आपका डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मेंडलीय के विकार क्या थे, कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखना था, जैव विविधता के जो क्या उसके हानि के क्या कारण, वो आपको हानि के यहाँ पर कारण लिखने थे, पीड़क तथा रोगों के जैव नियंत्रण पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, एक परिपक्व द्विकोष्ठी पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का यहाँ पर आपको नामांकित चित्र का यहाँ पर वर्णन करना था। इसके बाद आपका यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न आए थे, पर परागण का महत्व लिखिए, जल परागित पादपों पर आपको संचित में टिप्पणी भी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बंध्यकरण पर आपको टिप्पणी करनी है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको बताना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कार्य नीतियों पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, अलील और बहु अलील पर वर्णन करना है, अंतरण RNA को संक्षेप में बताइए, विकास क्या है, विकास के दो प्रमाण बताइए, विडाल जो आपका एक्सपेरिमेंट था उससे आप क्या समझते थे वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद गंगा एक्शन प्लान क्या था, DNA की अंगुली छाप जो आपकी टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, वो यहाँ पर आपको बताना था।
इसके बाद आपने लॉन्ग आंसर देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर आए थे। बच्चों आप मुझे बताएंगे कि आपने लॉन्ग आंसर कितने पेज में लिखे थे। आप सभी लोग अपने पेजेस को बताएं कितने पेज में लिखे थे। तो पहला यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर था जनसंख्या स्थलीकरण पर आपको निबंध लिखना है। पौधे से प्राप्त किए जाने वाले किन्हीं दो जो आपके हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका आपका विषय में वर्णन करना है। मानव एवं मधुमक्खी में लिंग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की जाती है। प्राथमिक उत्पादकता क्या है। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो आपके कारक हैं उनको आपको संक्षेप में बताना होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो हम लोग खेती करते हैं, खेती में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। पौधों में हानिकारक पारस्परिक क्रियाओं का उदाहरण सहित यहाँ पर आपको वर्णन करना है। या आपके अथवा में थे तो आपको यहाँ पर कोई एक ही एग्जाम में करने थे। तो आपने एग्जाम में 3 क्वेश्चन किए होंगे, बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने हेडिंग मतलब कि कितने पेज में लिखा है। ये आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते